आज हम रीजनिंग में डाइज का टॉपिक करेंगे, यानी कि पासा। पासा क्या होता है और पासे कितने प्रकार के होते हैं। पासे की सतह पर 1 से 6 तक के अंक लिखे होते हैं। इस आधार पर पासे को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं, यानी कि सामान्य पासा और मानक पासा। सामान्य पासा को ऑर्डिनरी डाइज कहते हैं इंग्लिश में, और मानक पासा को स्टैंडर्डाइज कहते हैं। सामान्य पासा क्या होता है, इस तरह के पासे की विपरीत सतह के अंकों का योग 7 नहीं होता, बल्कि निकटवर्ती सतह के अंकों का योग 7 होता है। जैसे ये पासा दे दिया, निकटवर्ती सतह के अंकों का योग क्या हो गया, 7। 2 और 5 7 होता है, तो ये क्या हो गया हमारा सामान्य पासा। इसके अगर विपरीत अंक पूछा जाए, यानी कि 2 के विपरीत पूछा जाए, तो पासे में जो अंक दे रखे हैं उनको छोड़कर बाकी, यानी कि 3 और 5 को छोड़कर बच के क्या 1 4 और 6 में से कोई हो सकता है। इसी तरह अगर 3 का विपरीत अंक पूछा जाए तो 2 और 5 को छोड़कर 1 4 6 में से कोई हो सकता है। 5 का विपरीत अंक पूछा जाए तो 2 और 3 को छोड़कर 1 4 6 में से कोई हो सकता है। ये हमारा क्या हो गया, सामान्य पासा हो गया। मानक पासा स्टैंडर्डाइज, इस तरह के पासे की किसी भी 2 विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होता है, बल्कि निकटवर्ती सतह के अंकों का योग 7 नहीं होता। ये हमारा मानक पासा है। जैसे ये पासा दे दिया 1 5 4, इसमें कोई भी निकटवर्ती सतह है उनका योग 7 नहीं है। देखो 1 और 4 है 5, 4 और 5 है 9, और 1 और 5 है 6। ये हमारा मानक पासा हो गया। और इसमें अगर मानक पासा में अगर विपरीत अंक पूछा जाए तो 7 में से घटा के लिखेंगे। देखो 1 का विपरीत अंक पूछा जाए तो 7 में से 1 घटाएंगे 6। 4 का विपरीत अंक पूछा जाए तो 7 में से 4 घटाएंगे तो 3। 5 का विपरीत अंक पूछा जाए तो 7 में से 5 घटाएंगे तो 2। और 2 का विपरीत अंक पूछा जाए तो 7 में से 2 घटाएंगे तो 5। ठीक है। अगर एक पासा दे के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यानी कि देखो एक पासा दे दिया और उसके निकटवर्ती सतह के अंकों का योग 7 है, तो बाकी के जो पासे में जो अंक दे रखे हैं उनको छोड़कर बाकी के सारे अंक हमारे विपरीत अंक हो जाएंगे, कोई भी एक। इसी तरह अगर निकटवर्ती सतह के अंकों का योग 7 नहीं है और पासे का विपरीत अंक पूछ रहे हैं पासे में, तो 7 में से घटा के वो उसका विपरीत अंक हो जाएगा। सामान्य पासे पर आधारित प्रश्न। पासे की सबसे पहले हम 2 स्थितियों को दर्शाएंगे, यानी कि 2 पासे ले लिए, 2 6 और 4, 2 3 और 5। सबसे पहले हमें देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है। दोनों में कॉमन क्या है, 2। जो कॉमन है उसको घड़ी की दिशा में घुमाना है। तो घड़ी की दिशा में घुमाए तो 4 और 6, घड़ी की दिशा में घुमाए तो 5 और 3। जो हमारा कॉमन था उसका विपरीत वो हो जाएगा जो पासे में नहीं दे रखा। पासे में क्या नहीं दे रखा, 1। तो कॉमन के विपरीत क्या हो गया, 1, यानी कि 2 के विपरीत क्या हो गया, 1। 4 के विपरीत क्या हो गया, 5, और 6 के विपरीत क्या हो गया, 3। 2 पासे दे दिए, 2 6 और 4, 3 1 और 4। दोनों में कॉमन क्या है, 4। 4 है, घड़ी की दिशा में घुमाएंगे 6 और 2, घड़ी की दिशा में घुमाएंगे 1 और 3। कॉमन हमारा 4 था, इसमें जो दिखाई नहीं दे रहा है यानी कि 5। कॉमन के विपरीत क्या हो गया, 5। 6 के विपरीत क्या हो गया, 1, और 2 के विपरीत क्या हो गया, 3। ये हमारे 2 पासे की स्थिति का प्रश्न था। अब देखो पासे की 3 और 4 स्थिति के क्वेश्चन। 3 स्थिति दे दी पासे की, 1 5 4, 6 4 1, 3 5 2। सबसे पहले और दूसरे पासे को देखना है। दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन तो 1 और 4 है, लेकिन 2 कॉमन नहीं होना चाहिए, 1 कॉमन होना चाहिए। तो 1 कॉमन नहीं है। अब दूसरे और तीसरे को देखना है। दोनों में कॉमन क्या है, कोई कॉमन नहीं है। अब पहले और तीसरे को देखना है। दोनों में कॉमन क्या है, 5। जो कॉमन है उसको घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। 5 1 और 4, 5 को घड़ी की दिशा में 3 और 2। जो दोनों में दिखाई नहीं दे रहा है 6, तो वो तो क्या हो गया, कॉमन के विपरीत हो गया, यानी कि 5 के विपरीत क्या हो गया, 6। 1 के विपरीत क्या हो गया, 3, और 4 के विपरीत क्या हो गया, 2। ये 3 स्थिति का क्वेश्चन था। कल हम 3 और 4 स्थिति के पासे के क्वेश्चन करेंगे।